Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 12th salesmanship and unit 1 we have already covered. This is unit 2 and yeah, the topic is inside selling or store based selling. So this is part 1 of unit 2 and part 1 में जो हम cover करेंगे topic it is about this thing. ऊपर मैं दोबारा कर देती हूँ. It is about introduction. ये सेशन 1 जो है this I am going to cover in this particular video. So retails जो रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स को हम शॉप्स भी बोलते हैं या रिटेल स्टोर्स भी बोलते हैं, राइट? सो जब भी हम प्रोडक्ट को कोई भी प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर से खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं इनसाइड स्टोर सेलिंग और स्टोर बेस्ड रिटेलिंग. ठीक है, जब भी आपके घर के आसपास काफी सारी रिटेल शॉप्स होती हैं, आप वहां जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो जब आप रिटेल शॉप जाके चीजें खरीदते हैं इसी को हम इनसाइड स्टोर सेलिंग या स्टोर बेस्ड रिटेलिंग बोलते हैं. अच्छा, अब फिजिकल रिटेल स्टोर फॉर्म जो है उसका दूसरा नाम है ब्रिक एंड मोर्टर. मोर्टर, राइट, ये फॉर्मेट है फिजिकल का, यहाँ पे लिखा भी है, राइट. ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन को हम क्लिक एंड मोर्टर बोलते हैं. सो दोनों ही जो आपके रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आपका ऑनलाइन हो, आज टाइम के अकॉर्डिंगली मेनी थिंग्स आर चेंजिंग. ठीक है, पहले होता था कि ट्रेडिशनली आप शॉप में जाते थे, चीज़ों को खरीदते थे, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट आने की वजह से अब जो है थिंग्स आर चेंजिंग, राइट. सो अब आप जो है शॉपिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं. सो ऑनलाइन करते हैं तो उसी को हम क्लिक एंड मोटर भी बोलते हैं. ये मोटर स्पेलिंग गलत है बेटा, इसको आप MORTAR है, TAR. ठीक है, तो मैं दोबारा क्लियर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी. बहुत इजी चैप्टर है ये, जनरल है, आपको मेरे से ज्यादा जब मैं कराऊंगी आपको लगेगा आपको ऑलरेडी आता है. सो अब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमें क्या पता है कि मैन्युफैक्चरर जो है गुड्स देते हैं होलसेलर को होलसेलर, रिटेलर को रिटेलर, कंज्यूमर को. बट इन केस मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अगर कंज्यूमर को गुड्स देते हैं तो यही मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे बिकम दे इंगेज इन रिटेलिंग, राइट. तो जैसे कई मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे बाटा, ये शूज भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर खुद ही करते हैं और इनके खुद ही रिटेल स्टोर्स है जहाँ पे वो कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं. तो अगर मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली ही कंज्यूमर को दे रहे हैं विदाउट होलसेलर और विदाउट इन्वॉल्विंग रिटेलर, तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर्स जो है ये भी अपने आप को रिटेलिंग में ही इंगेज रखते हैं. इसी तरह अगर होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा है यानी रिटेलर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं होलसेलर भी जो है दे आर इंगेज्ड इन रिटेलिंग, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं. नाउ रिटेलिंग इन इंडिया, 1 मार्कर आपका आ सकता है पेपर में कि जो किराना शॉप्स हैं उनको उनका दूसरा क्या नाम है, उनको मॉम एंड पॉप शॉप्स बोला जाता है. और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का ही पार्ट है. अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का मतलब होता है कि विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, राइट. पहले हमें इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड का मतलब पता होना चाहिए विच इज गिवन है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का क्या मतलब है? वो एक्टिविटीज जो लाइसेंस्ड रिटेलर्स करते हैं, यानी वो रिटेलर्स जिनके पास लाइसेंस होता है, राइट. उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, दे पे सेल्स टैक्स, दे पे इनकम टैक्स. सो ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेलिंग है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी. अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे
एक अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में जितने भी फंक्शंस होते हैं रिटेलिंग में, गुड्स को खरीदना, सेल करना, प्राइस डिसाइड करना, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, सारे फंक्शंस ज्यादातर एक इंडिविजुअल ही प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसलिए इसी को अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोला जाता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बड़ा सिस्टमेटिक होता है, यहाँ पे फंक्शंस जो हैं, बहुत सारे फंक्शंस डिवाइड होते हैं अमंग वेरियस पर्सन। नाउ सो अब वन मार्कर आपका ये भी आ सकता है, रिटेलिंग जो है इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रिटेलर, जिसका मतलब है अ पीस ऑफ या फिर टू कट अप, राइट। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बल्क फंक्शन ऑफ रिटेलर। अब क्या होता है, जो होलसेलर से गुड्स लेता है रिटेलर, राइट, एंड होलसेलर सेल्स द गुड इन बल्क टू द रिटेलर। अब रिटेलर इस बल्क को, जो लार्ज क्वांटिटी है, उसको ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पीस ऑफ और टू कट अप। ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं रिटेलिंग की, अगर पेपर में पूछे तो। रिटेलिंग इज द लास्ट स्टेज इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ओके, दिस इज अनदर डेफिनेशन एंड दिस इज बेटर। पेपर में अकॉर्डिंग टू मी आप ये वाली करिएगा कि रिटेलिंग में वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज आती हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स को सेल किए जाते हैं, उनकी पर्सनल यूज के लिए, उनके फैमिली यूज के लिए और हाउस होल्ड यूज के लिए। सो दिस डेफिनेशन इज बेटर। रिटेलिंग में सबॉर्डिनेट सर्विसेज भी आती है। सबॉर्डिनेट मतलब कस्टमर ने गुड्स ले लिया है, अब उसको आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, राइट। सो सच काइंड ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटेलिंग, ठीक है। तो जैसे अगर कस्टमर कह रहे हैं मेरे घर तक आप गुड्स को डिलीवर करा दीजिए, सो डिलीवरी एट डोर स्टेप इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटेलिंग। रिटेल एस्टेब्लिशमेंट को शॉप्स और स्टोर्स भी बोलते हैं, और रिटेलर्स जो है दे आर एट द एंड ऑफ सप्लाई चेन। ये भी वन मार्कर आता है। हु इज एट द एंड ऑफ सप्लाई चेन? रिटेलर्स। नाउ रिटेल फॉर्मेट्स इंडिया में बेटा दो तरह के रिटेल फॉर्मेट्स है, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। सो स्टोर बेस्ड रिटेलर्स कौन होते हैं? जिनकी अपनी शॉप होती है, स्टोर्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर आते हैं और वो गुड्स को सेल करते हैं। नॉन स्टोर रिटेलिंग आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फिक्स शॉप नहीं होती है, राइट। एंड ये क्या करते हैं, बेसिकली कस्टमर्स जहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे ये अपना गुड्स जो है कस्टमर को सेल करते हैं। उनके घर पे जाकर भी करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, या टेली मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, और ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं। मतलब जब गुड्स को सेल किया जाता है नॉट थ्रू दी शॉप्स, उसको बोलते हैं नॉन स्टोर। जब गुड्स को सेल किया जाता है थ्रू शॉप्स, उसको बोलते हैं स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के कन्वीनियंस स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फैक्ट्री आउटलेट्स, डिस्काउंट स्टोर्स, अभी हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। नॉन स्टोर कौन से हैं? डायरेक्ट सेलिंग, टेली मार्केटिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। सो ये चैप्टर हमारा मेन फोकस स्टोर बेस्ड के ऊपर है, तो इस चैप्टर में हम अभी ये सारे 7 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, राइट। सो इंडिया में स्टोर बेस्ड रिटेल फॉर्मेट्स कौन सा है? कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर कौन से होते हैं? बहुत स्मॉल शॉप्स, आउटलेट्स होते हैं, आपके घर के आसपास होते हैं और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इनका मेन टारगेट कौन से कस्टमर्स होते हैं? जो फटाफट क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज जो उनके पास आते हैं, एंड दे मेक क्विक परचेजेस, और स्मॉल क्वांटिटीज खरीदते हैं। सो दे आर ओपन लॉन्ग आवर्स, ठीक है। कई तो 24/7 भी खुले होते हैं, और एम्प्लॉयज सिर्फ 2 या 3 एम्प्लॉयज होते हैं। स्टोर का साइज 300 स्क्वायर फीट होता है, राइट। तो जैसे ये इन एंड आउट आपने देखा है, राइट। ये वाले जो स्टोर्स होते हैं ये कन्वीनियंस स्टोर्स के एग्जांपल है। बेसिक नेसेसिटी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आता है सुपरमार्केट। ये मेट्रोज में, लार्ज सिटीज में आपको मिलेंगी।
और बिजी मार्केट में होते हैं, राइट। दे आर लोकेटेड इन बिजी मार्केट में भी आपको सुपरमार्केट्स मिलेंगी, या रेजिडेंशियल लोकेलिटीज में भी मिल जाएंगे। बट कौन सी रेजिडेंशियल लोकेलिटीज जो मेट्रो सिटीज में होंगी, लार्ज सिटीज में होंगी, इनका साइज 30,000 स्क्वायर फीट होता है। और एग्जाम्पल है ये अपना बाजार, फूड वर्ल्ड, फूड बाजार, सबका बाजार। सो इनका मेन फोकस होता है क्वालिटी पे और सर्विस प्रोवाइड करने पे। हाइपर मार्केट्स कौन से हैं? ये बहुत सारे चीज़ें सेल करते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, बाकी प्रोडक्ट्स भी। इनका जो फॉर्मेट होता है, इट इज़ ड्राइव अवे डेस्टिनेशन। ड्राइव अवे डेस्टिनेशन का क्या मतलब है बेटा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कस्टमर्स को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है व्हीकल से, अगर इफ दे हैव टू रीच दी सच काइंड ऑफ स्टोर्स, तो इसलिए बोलते हैं ड्राइव अवे डेस्टिनेशन। काफ़ी लार्ज साइज होता है, और इसमें जो है हाइपर मार्केट जो है, ये दोनों के फीचर्स कंबाइन करती है, सुपरमार्केट के भी प्लस डिपार्टमेंट स्टोर के भी, राइट। तो इंडिया में आपका ये देखिए स्पेंसर्स, जिसको पहले फॉर्मली जायंट ऑफ, सॉरी इसको मैं दोबारा कर देती हूँ, यस। तो इंडिया में आपका स्पेंसर्स हो गया, बिग बाजार और फ्यूचर रिटेल, विशाल मेगा मार्ट, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये हाइपर मार्केट जो है फैमिली ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि काफी सारे बल्क बायर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली मेंबर्स दे कम टुगेदर बाय द थिंग्स, एंड लॉयल कस्टमर्स होते हैं। ये देखिए स्पेंसर का है ना ये, दिस इज स्पेंसर। तो ये हाइपर मार्केट में आता है। दे डील इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आता है स्पेशलिटी स्टोर्स। इनकी नैरो प्रोडक्ट लाइन है। नैरो प्रोडक्ट लाइन का मतलब बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट में टाइप में डील करते हैं, बहुत सारे वेराइटीज नहीं होती प्रोडक्ट की, बहुत कम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में ये डील करते हैं, जैसे ज्वेलरी, राइट। मेन फोकस क्या है? कस्टमर सर्विस, पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करना, और इनकी टारगेट मार्केट बड़ी क्लियर होती है, तभी इनको स्पेशलिटी स्टोर, बिकॉज दे डील इन स्पेशलाइज्ड थिंग्स लाइक ज्वेलरी, या एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड करते हैं लोग। बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं रखते, बहुत कम प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि प्लैनेट एम, तो यहाँ पे सारा म्यूजिक का आपको चीजें वेराइटीज मिलेंगी, राइट। और बेंगलोर बेस्ड किड्स कैम्प एक्सेट्रा। ये देखिए क्रॉसवर्ड हो गया ना ये, यहाँ पे एग्जाम्पल भी ऊपर लिखा होगा। तो ये सारे स्पेशलिटी स्टोर्स, क्रॉसवर्ड, प्लैनेट एम, ये रहा प्लैनेट एम, दिस इज प्लैनेट एम। नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ पे बहुत, ये जो स्टोर है काफी सारे ब्रांड्स को सेल करता है अंडर वन रूफ, राइट। इस स्टोर में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड काफी लार्ज एरिया कवर करता है ये स्टोर, राइट। काफी सारे कस्टमर्स यहाँ पे वॉक इन करते हैं, रोज आते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एंड स्टाफ जो होता है इनका बड़ा ट्रेंड, नॉलेजेबल होता है, एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सेटअप होता है, चीजें बहुत ढंग से डिस्प्ले होती है, राइट। ओके, जैसे एग्जांपल है शॉपर स्टॉप, पैंटालून, लाइफस्टाइल, ये सारे जो हैं आपके डिपार्टमेंट स्टोर के एग्जांपल है। ये डिपार्टमेंट स्टोर, राइट। नाउ कम्स फैक्ट्री आउटलेट। तो आपने ये देख रहे हैं पिक्चर में लेवाइस का फैक्ट्री आउटलेट। तो ये कौन से स्टोर होते हैं? बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो गुड्स बना रहा है, इनके अपने स्टोर्स होते हैं, और उन स्टोर्स के थ्रू ये अपने गुड्स को सेल करते हैं डायरेक्टली टू द पब्लिक। तो इनका जो भी मेन एम क्या है इस फैक्ट्री आउटलेट का, जो भी इनका सरप्लस स्टॉक है एक्स्ट्रा, उसको ये डायरेक्टली सेल कर देते हैं एट अ डिस्काउंट। मेन एडवांटेज क्या है कि ये सरप्लस स्टॉक को सेल करते हैं टू द पब्लिक वाया ब्रांडेड शॉप।
ओके, फिर आता है डिस्काउंट स्टोर्स। सो डिस्काउंट स्टोर्स कौन से हो गए, इसमें एग्जांपल देखिए, इंटरनेशनली वॉलमार्ट एक डिस्काउंटर है। तो इनका एडवांटेज क्या होता है कि एडवांटेजेस होता है इनका लोअर प्राइस, क्योंकि इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत होती है। तो ये बार्गेनिंग पावर इनको जो सप्लायर से सामान भी मिलता है वो भी दे बार्गेन टू गेट इट एट लो प्राइस, और ये इनका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, फिर वाइड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। क्वालिटी का एश्योरेंस रहता है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स यहाँ पे सेल होते हैं। एंड एबिलिटी टू अचीव लार्ज स्केल क्विकली एंड पास्ट कॉस्ट बेनिफिट टू द कस्टमर। तो कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि इनको खुद ही ऐसे रिटेल स्टोर्स को जो सामान है वो कम प्राइस में मिलता है, तो आगे कस्टमर को भी वो कम प्राइस में सेल करते हैं। लेकिन इनमें इन स्टोर्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। और जो बिग बिजनेस हाउस है, ठीक है, नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द रिटेलिंग सेक्टर्स। तो इसलिए बड़े बिग बिग रिटेलर्स जो है वो मार्केट में आ गए हैं। एंड दिस सिनेरियो इज चेंजिंग इन इंडिया ऑल्सो, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं। रिटेलर्स जो हैं वो अपने गुड्स सेल करते हैं, दे पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स ऑल्सो। तो ये डिस्काउंट स्टोर्स है, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये असेसमेंट भी बेटा आप ज़रूर करिएगा, आंसर्स आर गिवन हेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका थरली चैप्टर प्रिपेयर्ड है। Session 2 regarding the functions of a facilitator. This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you.